आज जब मेरे गुरुदेव भगवान की आज्ञा हो गई तो गुरुदेव भगवान की आज्ञा से मैंने गुरु जी के बचे हुए प्रसाद को स्वीकार किया। धीरे धीरे मेरी बुद्धि शुद्ध होने लगी। तत्तान हम कृष्ण कथा प्रगायता। बुद्धि शुद्ध हो जाने पर भगवान की कथा में रुचि होती। कितने लोगों को कथा में रुचि नहीं होती। जिनको कथा रस में आनंद नहीं आता, समझ लेना उन्होंने कथा रस को जाना ही नहीं। आइए गोस्वामी जी क्या कह रहे। राम चरित जे सुनत अघाही, श्री राम जय राम जय जय राम। राम चरित जे सुनत अघाई, श्री राम जय राम जय जय राम। राम चरित जे सुनत अघाई, रस विशेष नातिन नाई। राम चरित जे सुनत अघाई, रस विशेष नातिन नाही। श्री राम बोलो भैया, सीताराम बोलो। 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 राम चरित जय सुनत अघाई, रस विशेष नातिन नाई। राम चरित जे सुनत अघाई, रस विशेष तिन जान न भाई। श्री राम बोलो भैया, सीताराम बोलो। 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 और बड़े प्रेम से बोलो, श्री राम बोलो भैया, सीताराम बोलो। 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 नारद जी ने कहा, व्यास जी महाराज, गुरुदेव भगवान की कृपा से मेरे को भक्ति का रंग लग गया। जब मेरे गुरुदेव भगवान साधु संत गांव को छोड़ करके जाने लगे तो मैंने गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रार्थना की, महाराज आपकी कृपा से मेरे को भक्ति का रंग लगा है, तो अब मैं हमेशा आपके साथ में रहना चाहता हूँ। संत बड़े दयालु होते हैं। संत कभी किसी के घर को बिगाड़ते नहीं। संतों ने मेरे को आज्ञा दी, बेटा घर में रहना और घर में रह करके माता पिता की सेवा कर। घर जो भगवान ने दिया है उस घर को कभी छोड़ना नहीं। घर में रहो और घर में माता पिता गुरु की सेवा करो। बेटा संसार में 4 प्रत्यक्ष देव, माता पिता गुरु और सूर्य।
अन्य देवों में भावना करनी पड़ती है, परंतु माता पिता गुरु और सूर्य में भावना करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बेटा तुम माता के एक ही पुत्र हो, तुम हमारे साथ में वन में चलोगे तो तुम्हारी माँ को कितना दुख होगा। घर में रहना और घर में रह करके माता की सेवा करना। जो बालक माता पिता की सेवा नहीं कर सकता, वो साधु होने के बाद भगवान की सेवा क्या करेगा। नारद जी ने कहा, व्यास मैंने गुरुदेव भगवान को कहा, महाराज आप कहते हो घर में रह करके माँ की सेवा करो, परंतु मैं ऐसी माँ की क्या सेवा करूं जो मेरी माँ मेरे को कभी भजन ही नहीं करने देती। जब जब मैं हाथ में माला लेकर के बैठता हूँ, मेरी माँ झुक करके आती है और मेरे हाथ से माला छीन ले जाती है। जो माँ मेरे को भगवान की ओर बढ़ने नहीं देती, उस माँ की आज्ञा का पालन क्या करूं। मेरे गुरुदेव ने मेरे को समझाया, बेटा कुछ भी हो जावे, माता कैसा भी व्यवहार क्यों न करे, तेरे को माता में सद्भाव रखना। बेटा तेरी माँ तेरे को हाथ में माला लेकर के जप नहीं करने देती, तो तू मन की माला से जप कर। प्रेम से अपना संबंध भगवान के साथ जोड़ते रहोगे तो याद रखना भगवान आपके ऊपर कृपा करने वाले। नारद जी ने कहा, एक दिन ऐसा हुआ, संतों के जाने के बाद मेरी माँ गायों का दूध दोहने के लिए गौशाला में जा रही। हमारे घर में गाय बहुत थी। मेरी माँ प्रातःकाल अंधेरे में गाय धोने जा रही थी। उसी समय मार्ग में एक सर्प पड़ा हुआ था। मार्ग में जो सर्प पड़ा हुआ था, उस सर्प के ऊपर माता का पैर पड़ गया। सर्प ने मेरी माता को काट लिया। मेरी माता का मरण हुआ। माता का मरण हो जाने के बाद मैं स्वतंत्र हो गया, वन में जाकर के भगवान की आराधना करने लगा। दूसरे जन्म में मैं ही ब्रह्मा जी का पुत्र नारद हो गया और बड़ा होने के बाद एक दिन में भगवान के गोलोक धाम में गया, जहाँ मेरे को स्वर्ण सिंहासन में राधा कृष्ण का दर्शन होने लगा। मैंने राधा रानी भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण के चरणों में वंदन किया, तो व्यास राधा रानी ने मेरे को सुंदर प्रसाद दिया। व्यास जी ने कहा, राधा रानी ने आपको प्रसाद में क्या दिया। नारद जी ने कहा, दूसरा कुछ तो दिया नहीं, राधा रानी ने मेरे को कृपा करके प्रसाद में बजाने के लिए ये सुंदर वीणा दी। देवदत्ताम इमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिता। राधा रानी ने मेरे को कहा, बेटा नारद ये वीणा तेरे को बजाने के लिए दे रही। इस वीणा को बजाता हुआ तू प्रभु के गुण गाएगा, तो याद रखना तेरे को भगवान की माया कभी दुख नहीं देगी। सज्जनों, माया का एक नाम है नर्तकी। माया का नाम क्या है? नर्तकी। और नर्तकी को उल्टा दो तो क्या होता है? कीर्तन। नर्तकी का अर्थ होता है जो सभी को नचा रही है। शिव विरंच को मोही को है बपुरान। ब्रह्मा और शंकर को भी जो मोहित कर लेती है, मनुष्य की तो बात क्या है। जो माया सभी को नचाती है, ऐसी माया के सामने जो भगवान का कीर्तन करता है, माया उसके सामने से हट जाती है। एक कवि ने क्या कहा, माया है अति नर्तकी, माया है अति नर्तकी, यह जानत सबको उलट कीर्तन कीजिए, तो आप ही बस में हो। जिस समय मन अशांत होवे, जिस समय मन चंचल होवे, उस समय भगवान के सामने जोर जोर से कीर्तन कर। नारद जी के जाने के बाद व्यास जी महाराज प्रेम में पागल होकर अंतिम पुराण भागवत शास्त्र की रचना करते हैं। जिस भागवत पुराण में
भगवान के चरित्र भरे हुए। व्यास जी महाराज ने वर्णन किया है, जो लोग प्रेम से इस भागवत कथा का पान करेंगे उनको जीवन में मिलेगा क्या? यश्याम वही श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्ति रुत्पद्यते पुंसः शोक मोह भयापा। जो प्रेम से भागवत कथा का पान करेगा, याद रखना उसके हृदय में भगवान की भक्ति उत्पन्न होगी। और जिसके हृदय में भगवान की भक्ति उत्पन्न हो जाती है, वो भक्ति 3 वस्तुओं को नष्ट कर देती है, शोक मोह और भय। कोई भी ऐसा पुरुष नहीं है, कोई भी ऐसी स्त्री नहीं है जिसके अंदर 3 वस्तुएं नहीं रहती। सभी के अंदर 3 वस्तुओं का निवास है, शोक मोह और भय। विचार करो, शोक कब होता है, संसार में मोह कब हो रहा है, और भय कब लगता है? जब तक मनुष्य के हाथ में समय रहता है, मनुष्य की बुद्धि बिगड़ी रहती। समय जब हाथ से निकल जाता है तो मनुष्य को समय है, हमारा जो भूत का समय है, जो समय हमारे हाथ से निकल गया है, उसके लिए व्यक्ति को शोक पश्चाताप होता है। वर्तमान में जो मिला है, सुंदर मकान मिला है, सुंदर संपत्ति, सुंदर स्त्री मिली है, उसके प्रति व्यक्ति को ऐसा मोह हो जाता है, जो मेरे को आज मिला है वो मेरे से कभी अलग ना हो। परंतु याद रखना, संसार का जिन वस्तुओं से, जिन व्यक्तियों से संयोग हो रहा है, संसार का कोई भी ऐसा संयोग नहीं है जिस संयोग के बाद वियोग नहीं होगा। आज जो हमको आपको मिला है वो एक दिन सब छूटने वाला है। वर्तमान में जो मिला है उसके प्रति व्यक्ति को मोह हो जाता है, और भविष्य के विषय में व्यक्ति को भय रहता है, आज जो मिला है वो कल रहेगा कि नहीं रहेगा। इसलिए जीवन में भगवान की कथा का पान करो, समय से कथा में आओ, कथा रस का पान करो, और बुद्धि को शुद्ध रखते हुए मन को समझाओ, अरे मन, संसार में जो मिला है एक दिन छोड़ना ही पड़ेगा। जब संसार को एक दिन छोड़ना है तो सत्संगी वह है, विचारवान वह है जो संसार को विवेक से छोड़ देता है। संसार को भगवान का समझ करके संभालो, अपना समझ करके संभालोगे तो याद रखना जीवन में एक दिन बहुत रोना पड़ेगा। क्योंकि नीति कहती है, धनम ही पुरुषो लोके पुरुषम धनमेव वा अवश्यम एकम त्यजति तस्मात् किम धन तृष्णया। अंतिम समय में संसार हमको छोड़ेगा या हम संसार को छोड़ेंगे? छोड़ना अवश्य है। तो जिस समय हम संसार को छोड़ करके चलेंगे, यदि हमारा मन संसार की वस्तुओं में, संसार के व्यक्तियों में फंसा हुआ है, तो समझ लेना रोना ही पड़ेगा। धीरे धीरे संसार को भूलना है, तो संसार को भूलने का सरल साधन है कीर्तन। कितने लोग जहाँ कीर्तन आरंभ होता है वहाँ उठ करके भागने लगते हैं, चलो चप्पल जूते संभालो। यदि कथा सुनने के बाद मन संसार की तुच्छ वस्तु में जाता है तो कल से नंगे पैर आना सीखो। ऐसी वस्तु को पहन करके ही क्यों आते हो कि कथा में मन लगे नहीं? चलो। और सज्जनों, प्रसाद बांटने वाले आयोजकों से एक प्रार्थना है कि प्रसाद भी तभी बांटना जब आरती हो जाए, प्रसाद को कभी छोड़ना नहीं। आइए शांति से बैठो और बड़े प्रेम से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम 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 हरे हरे
राधे को दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो वृंदावन को माँ। जन्म जन्म मोहे दीजियो वृंदावन को पास। वृंदावन शोभने नहीं नंदगाम सोगाम। वृंदावन सो बनी नहीं नंदगाम सो गाम। मुसीबत सोबत नहीं कृष्ण नाम सोना। बंसी वट सो वट नहीं कृष्ण नाम सोना। प्रेम से बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रेम से बोलो भागवत भगवान की जय। गुरु आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। श्याम। बोलिए परम पूज्य संत कमलेश जी महाराज की। देखिए बैठ जाइए, अभी 2 मिनट बैठिए आप। एक दो सूचनाएं उनको सुन लें आप पहले। सबसे पहली सूचना आप ही के लिए है। अनेक कथाओं का अनुभव यह है कि जिस समय प्रसाद वितरण होता है या समापन होता है कथा का, तो बहुत सारा नुकसान हो जाता है। पिछले साल इसी कथा में आदरणीय श्री महाराज जी व्यास गद्दी पर विराजमान हैं। एक बहन की जंजीर खोई गई तो मुझसे बुला के कह रही है, अरे भाई इन महाराज जी को 2000 रुपये दे दूंगी तो मेरी जंजीर दिलवा देना महाराज जी से, जैसे महाराज जी की जेब में पड़ी हो। तो भैया अपने जेवर से, कल भी मैंने कहा था, अपने सभी जेब पॉकेट से होशियार रहें। और हमारे आयोजकों ने, प्रबंधकों ने 2 लाइन पुरुषों के लिए और 2 लाइन महिलाओं के लिए प्रसाद के लिए सामने बनाई हैं। तो आप बड़े प्यार से लाइन लगाकर प्रसाद लेंगे, जिससे सबको प्रसाद बड़े प्यार के साथ मिल सके। आप ये समझिए कि हम 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए कथा में और बैठे हैं। आज का प्रसाद हमारे बाबू महेंद्र कुमार जी पेट्रोल वालों की ओर से आपको दिया जा रहा है। भगवान के चरणों में भोग लगाया जा रहा है, उनकी ओर से प्रसाद होगा। अब मैं आरती के नाम बोल रहा हूँ। सर्वप्रथम उन्हीं का नाम, सबसे पहले हमारे मुख्य यजमान श्रीमती एवं श्री अशोक कुमार गर्ग अग्रवाल बुक सेलर। इसके पश्चात बाबू महेंद्र कुमार जी एडवोकेट, श्री राम नारायण जी, महेंद्र कुमार जी एडवोकेट नहीं साहब, हाँ पेट्रोल वाले। आइए साहब, श्री जयनारायण जी, श्री चंद्रभान जी, श्री अनिरुद्ध कुमार जी सर्राफ, मेरी आवाज़ सुन रहे होंगे, कृपया मंच पर आएं। आरती होगी, आरती के पश्चात ही भोग बांटना शुरू करेंगे जो भी प्रबंधक हैं। श्रीमती सरोज देवी, श्रीमती एवं श्री अर्जुन कुमार जी, श्रीमती दयाराम जी गर्ग एडवोकेट, ये मंच पर आए। आइए आइए। लाला महावीर प्रसाद जी मीरापुर वाले, पूर्व चेयरमैन, वो भी मंच पर आए आरती के लिए। आइए।
आरती बाल कृष्ण की कीजय। आरती बाल कृष्ण की कीजय। अपना जन्म सुफल कर लीजिए। अपना जन्म सुफल कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजय। आरती बाल कृष्ण की कीजय। श्री यशोदा को परम दुलारो। श्री यशोदा को परम दुलारो। बाबा की अखियन को तारो। बाबा की अखियन को तारो। गोपिन के प्राणन सो प्यारो। गोपिन के प्राणन सो प्यारो। इन पर प्राण न्योछावर कीजे। इनो पे प्राण न्योछावर कीजे। आरती बाल कृष्ण की कीजे। आरती बाल कृष्ण की कीजय। बलदाऊ को छोटो भैया। बलदाऊ को छोटो भैया। कनुआ कही कही बोले मैया। कनुआ कहे कहे बोले मैया। परम मुदित मनु लेत बलैया। परम मुदित मन लेत बलैया। अपना सर्वस इनको दीजे। अपनो सर्वस इनको दीजे। आरती बाल कृष्ण की कीजे। आरती बाल कृष्ण की कीजय। श्री राधावर कुंवर कन्हैया। श्री राधावर कुंवर कन्हैया। ब्रज जन को नवनीत चुरैया। ब्रज जन को नव नीत चुरैया। देखत ही मनु लेत हरैया। देखत ही मन लेत हरैया। यह छवि नयनन में भर लीजे। यह छवि नैनन में भर लीजे। आरती बाल कृष्ण की कीजे। आरती बाल कृष्ण की कीजय। तो तरी बोलन मधुर सुहावे। तो तरी बोलन मधुर सुहावे। सखन माध्य खेलत सुखी पावे। सखन माध्य खेलत सुख पावे। सोई सुकृति जो इनको ध्यावे। सोई सुकृति जो इनको ध्यावे। अब इनको अपना कर लीजे। अब इनको अपनो कर लीजे। आरती बाल कृष्ण की कीजे। आरती बाल कृष्ण की कीजय। अपना जन्म सुफल कर लीजे। अपनो जन्म सुफल कर लीजे। आरती बाल कृष्ण की कीजे। आरती बाल कृष्ण की कीजय। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। बोलो भागवत भगवान की जय। ब्रह्मलीन संत श्री डोंगरे जी महाराज की जय। पूज्य संत श्री कमलेश जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। राधे 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 गोविंद राधे। राधे 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 गोविंद राधे। राधे 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 गोविंद राधे।
वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् भक्तार्तिविनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति सुखावसाने इदमेव सारम् दुःखावसाने इदमेव गेयम् देहावसाने इदमेव जाप्यम् गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जीवे पिबस्वामृतमेत देव गोविन्द दामोदर माधवेति जीवे रसके मधुर प्रिया त्वं सत्यं हितं त्वां परमं वदामि आवर्णयेथा मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति त्वामेव याचे मम देहि जीवे समागते दण्डधरे प्रतान्ते वक्तव्यमेव मधुरं सुभद्र्या गोविन्द दामोदर माधवेति यस्यां वै श्रूयमाणायां कृष्णे परम पुरुषे भक्ति
परमात्मा जीवात्मा ज्ञान का अधिकारी होता है। भगवान के चरणों में वंदन करना सरल नहीं, बहुत कठिन। हाथ से कि मस्तक से भगवान के आगे वंदन करना सरल है, परंतु हृदय से भगवान के चरणों में वंदन करना बड़ा ही कठिन। मानव का जो हृदय है वो पत्थर जैसा कठोर हो गया है। मानव का हृदय पत्थर जैसा कठोर बना हुआ है, इसका एक ही कारण है। मनुष्य जीवन में जब कोई पुण्य करता है, मनुष्य का स्वभाव है किए हुए पुण्य को वाणी से व्यक्त कर देता है। यदि जीवन में हाथ से कोई पाप हो जाता है, किए हुए पाप को व्यक्ति छुपाता है। वेदों ने वर्णन किया है, आपके जीवन में जो भी अच्छा हो रहा है सब भगवान की कृपा से हो रहा है। सत्कर्म में सबसे बड़ा दोष क्या है? आप जीवन में जब कोई सत्कर्म करते हो तो संसार के लोग आपकी प्रशंसा करते हैं। प्रशंसा सुनने के बाद मन का धर्म है अहंकार में डूब जाना। मन में अहंकार प्रवेश करता है, चलो संसार के लोग मेरी प्रशंसा तो कर रहे हैं। आपके हाथ से कोई भी सत्कर्म होवे, कोई भी अच्छा कार्य होवे, सामने वाले को हाथ जोड़ के वंदन करो और उसको प्रेम से समझाओ, भैया जो अच्छा हो रहा है भगवान की कृपा से हो रहा है। मनुष्य के जीवन में जो बिगड़ रहा है किसी दूसरे को दोष देना नहीं, जो बिगड़ रहा है वो हमारे पाप का फल। वेदों ने वर्णन किया है, भगवान जिसको अपनाना चाहते, भगवान जिसको अपना दास बनाना चाहते हैं उसके हाथ से भगवान सत्कर्म कराते हैं। सत्कर्म सभी लोग नहीं कर सकते। यम निन्सति तम साधु कर्म कारयति, यम अधो निन्सति तम असाधु कर्म कारयति। भगवान जिसको अपने चरणों से दूर करना चाहते हैं वो व्यक्ति अशुभ कर्म करता है, और भगवान जिसको कृपा दृष्टि से देखते हैं जीवन के प्रत्येक क्षण में वो सत्कर्म करता है। सूत जी ने कहा, ऋषियों, नारद जी की आज्ञा से व्यास जी महाराज ने अंतिम पुराण भागवत की रचना की। श्रीमद् भागवत की रचना करने के बाद व्यास जी के मन में इच्छा हुई, भागवत का दान मैं किसको करूं? व्यास जी महाराज के अनेक शिष्य हैं। सभी शिष्यों ने कहा, महाराज ये ग्रंथ हमको दे दीजिए, हम इसका प्रचार प्रसार करेंगे। व्यास जी महाराज की आंखों से प्रेमाश्रु निकलने लगे। पुत्र सुखदेव जी का स्मरण हुआ, मेरा बालक सुखदेव जो वीतराग है, जिसके अंदर कोई भी लोभ नहीं,
मेरा पुत्र मेरे पास में होता तो आज मैं उसको भागवत का अध्ययन कराता। श्रीमद् भागवत का प्रचार और प्रसार वही कर सकता है जो निर्लोभी, जिसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी लोभ है, वो भागवत का प्रचार प्रसार नहीं कर सकता। सुखदेव जी का स्मरण हुआ। शिष्यों ने कहा, महाराज आपके पुत्र सुखदेव जी महाराज मिलेंगे कहाँ? आप आज्ञा करो, जहाँ आपके पुत्र होंगे हम जाके उनको प्रार्थना करेंगे। व्यास जी ने कहा, शिष्यों ऐसा करो, गंगा किनारे जाओ। गंगा किनारे मेरा बालक सुखदेव कहीं न कहीं बैठा हुआ जप कर रहा होगा। जिसको भगवान का थोड़ा भी आनंद मिला है उसको संसार में ज़्यादा घूमने की इच्छा नहीं होती। जिसको भगवान का थोड़ा भी आनंद मिला है उसको भगवान के सामने बैठकर भगवान के नाम का जप करने की इच्छा होती। व्यास जी महाराज के दो शिष्य सुखदेव जी महाराज को लेने के लिए गंगा किनारे जा रहे। श्रीमद् भागवत का सिद्धांत है, गंगा में स्नान करने से पाप नष्ट हो जाते। गंगा माँ संसार को पवित्र करती है, परंतु भगवान के भक्त गंगा को भी पवित्र कर देते। नवम स्कंध के 9वें अध्याय के 6ठे श्लोक में सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कहा, साधवो न्यासिन शांता ब्रह्मिष्ठा लोक पावना हरंत्यघम तेंग संगा ते स्वास्ते यज्ञविधि। भगवान के भक्त कौन होते? भक्त वह है जिसके हृदय में भगवान का निवास। भक्त वह है जो भगवान के अतिरिक्त हृदय में किसी को आने ही नहीं देता। ते स्वास्ते यज्ञविद हरि ही, जिसके हृदय में भगवान है ऐसे प्यारे भक्त गंगा को भी पवित्र कर देते। सुखदेव जी महाराज ब्रह्म ज्ञानी। सुखदेव जी महाराज निर्गुण निराकार का ध्यान कर रहे हैं। व्यास जी के दोनों शिष्यों ने सुखदेव जी महाराज को जाकर के वंदन किया। सुखदेव जी महाराज गंगा जी में स्नान करने जा रहे थे। उसी समय व्यास जी के एक शिष्य ने श्रीमद् भागवत के एक श्लोक का पाठ किया। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवाशः कनक कपिशम वैजयंतीं च मालाम रंध्रान वेणो रधर सुधया पूरयन गोप वृंदैर वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशत गीत गीति। भगवान के स्वरूप का वर्णन। भगवान के मस्तक पर मोर का पंख है, हाथ में बांसुरी है, गले में सुंदर वैजयंती माला पहने हुए। जो भगवान श्री कृष्ण गायों के पीछे पीछे नंगे पैर जा रहे। व्यास जी का शिष्य श्लोक का पाठ कर रहा है। सुखदेव जी महाराज का अंतःकरण इतना निर्मल है, सुखदेव जी महाराज को हृदय में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हो रहा है। सुखदेव जी महाराज ने विचार किया, निर्गुण निराकार की उपासना तो मैंने बहुत की, परंतु आज तक मेरे को जीवन में मिला क्या है? अब निर्गुण निराकार की नहीं, मैं तो सगुण साकार की भक्ति करूंगा।
जीवन में आप जहाँ भी रहते हो, जिस घर में आप रहते हो, उस घर में भगवान के सगुण साकार स्वरूप की स्थापना करो। प्रेम से भगवान के चरणों में वंदन करो। भगवान को प्रेम से बार बार देखो। आँखों के द्वारा भगवान के स्वरूप को अंदर ले जाना, इसका नाम है दर्शन। केवल आँखों से देखना ही दर्शन नहीं। सच्चा दर्शन तो वह है जो आँखों के द्वारा भगवान के सौंदर्य को हृदय में रखता है। संसार सुंदर नहीं है, संसार जिसने बनाया है वो भगवान अति सुंदर। सुखदेव जी महाराज ने विचार किया, चलो सगुण साकार भगवान की उपासना तो करूंगा। मैंने सुना है जो श्री कृष्ण की ज़्यादा भक्ति करता है, श्री कृष्ण उसको रुलाते बहुत। जिन गोपियों ने अपना सर्वस्व श्री कृष्ण के लिए अर्पण कर दिया, जिन गोपियों ने श्री कृष्ण के लिए संसार छोड़ दिया, श्री कृष्ण मथुरा में जाने के बाद उन गोपियों को भूल गए। गोपियों को भगवान के वियोग में कितना दुख सहन करना पड़ा। जिस समय सुखदेव जी के हृदय को थोड़ी शंका हुई, उसी समय दूसरे शिष्य ने कहा, महाराज श्री कृष्ण के विषय में शंका न करो, क्योंकि श्री कृष्ण तो बहुत दयालु। जो पूतना श्री कृष्ण को विष देने जाती, विष क्या है? वासना ही विष है। विष को जो खाता है वो एक बार ही मरता है। वासना विष ऐसा विष है, उस विष को जो खाता है उसके अनेक जन्म बिगड़ जाते हैं। श्री कृष्ण ने पूतना के विष का पान किया है। इसका अर्थ क्या है? भगवान ने पूतना की जो वासना है उस वासना को खींच लिया। पूतना श्री कृष्ण को विष देने जा रही है, श्री कृष्ण उसको मुक्ति देते। सुखदेव जी ने कहा, ये बताओ आप लोग आए कहाँ से हो? आप लोगों ने मेरे को 2 श्लोक सुनाए, ये तुमको कहाँ से मिले? व्यास जी के दोनों शिष्य सुखदेव जी महाराज को प्रणाम कर रहे हैं। कहा, महाराज ये 2 श्लोक तो हम नमूने के रूप में लाए हैं, ऐसे 18,000 श्लोक आपके पिता व्यास नारायण भगवान ने अंतिम शास्त्र भागवत पुराण की रचना की। आपको देने की इच्छा है, आपको स्मरण किया है कि आप घर नहीं पधारोगे। सुखदेव जी महाराज के जीवन में परिपूर्ण ज्ञान है, परिपूर्ण भक्ति है, परिपूर्ण वैराग्य है। विचार करो, इस पहले स्कंद में 3 प्रकरण माने। उत्तम वक्ता कौन है? उत्तम श्रोता कौन? मध्यम वक्ता कौन है? मध्यम श्रोता कौन? हीन वक्ता और हीन श्रोता कौन? सूत जी महाराज को हीन वक्ता माना है। सौनकादि मुनियों को व्यास नारायण ने हीन श्रोता माना। सूत जी महाराज हीन वक्ता हैं, इसका अर्थ ये नहीं सूत जी महाराज हमसे आपसे हल्के। वैसे तो सूत जी महाराज महान ज्ञानी है, वयोवृद्ध है, सब कुछ अच्छा है, परंतु सूत जी महाराज जिस समय कथा करते हैं उस समय उनके शब्दों से उनका अभिमान प्रकट होता है।
जीवन में इतने सरल बोलो, कभी ऐसा लगे नहीं इसके अंदर अभिमान भरा हुआ है। सूत जी महाराज जिस समय कथा करते हैं, सूत जी के मन में एक ही भावना है, मैं सभी को सुधारता हूं। जो आत्मा ज्ञानमय है, जीवात्मा आत्मा का बालक है, जिसका पिता ज्ञानी है, उसका पुत्र मूर्ख नहीं हो सकता। परमात्मा ज्ञानमय है तो जीवात्मा भगवान का अंश है, वो मूर्ख कैसे हो सकता है? कभी भी वक्ता ऐसा अभिमान न करे मैं दूसरे को सुधारने जाता हूं। वक्ता श्रोता को सुधारने नहीं जाता, वक्ता तो श्रोता को जिस ज्ञान की विस्मृति हो जाती है उस ज्ञान का स्मरण दिलाने जाता है। सूत जी महाराज कथा करते हैं, सूत जी महाराज के शब्दों से उनका अभिमान प्रकट होता है। इसीलिए सूत जी महाराज को हीन वक्ता माना। व्यास नारायण और नारद जी को मध्यम वक्ता और मध्यम श्रोता माना। इसका कारण क्या है? संत दो प्रकार के होते हैं। एक संत का नाम है लोकत्यागी संत और दूसरे संत का नाम है लोक संग्रही संत। नारद जी महाराज व्यास नारायण लोक संग्रही संत। हमारा कल्याण तो हो ही रहा है, चलो हम दूसरों का भी कल्याण करेंगे। हमारा भी कल्याण होवे, जगत का भी कल्याण होवे, ऐसी जिसके मन में इच्छा है उनको कहते हैं लोक संग्रही संत। दूसरे होते हैं लोकत्यागी संत। सुखदेव जी महाराज ने विचार किया, मैं तो भगवान की आज्ञा से केवल राजा का कल्याण करने के लिए आया हूं। संसार का कल्याण होवे कि न होवे ये मेरी जवाबदारी नहीं। मेरी जवाबदारी है, मैंने जिस शिष्य को अपनाया है उस शिष्य का मैं कल्याण करके ही रहूंगा। सुखदेव जी महाराज ने एक श्रोता केवल परीक्षित राजा को कथा सुनाई। भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश जगत को नहीं दिया। श्री कृष्ण ने विचार किया, मेरा मित्र है अर्जुन, अर्जुन का कल्याण होवे वह कार्य मेरे को करना है, जगत का कल्याण होवे कि न होवे। नारद जी महाराज को, व्यास जी महाराज को मध्यम वक्ता श्रोता माना है। इसका अर्थ क्या है? नारद व्यास जी परोपकारी संत है। सूत जी ने कहा, ऋषियों परोपकार करना अच्छा है, परोपकार करना भी चाहिए। परोपकार के पीछे अनेक वासनाओं का जन्म होता है। संसार में जो परोपकार करने जा रहा है, याद रखना कभी कभी उसको अपमान भी सहन करना पड़ता है। मनुष्य जब परोपकार करना चाहता है, परोपकार करने के लिए जाता है, तो समाज उसका कभी कभी अपमान भी कर देता है। उस समय मनुष्य के हृदय को दुख होता है, मैं अपने लिए कुछ नहीं करता, सभी को सुधारना चाहता हूँ, फिर भी लोग मेरे को बुराई देते हैं। जिसके मन में ऐसी इच्छा है संसार में सभी लोग मेरी प्रशंसा करें, वो परोपकार नहीं कर सकता। सूर्य जी ने कहा, ऋषियों परोपकार जो करना चाहता है उसे समाज का चिंतन करना ही पड़ेगा। समाज को जो बदलना चाहता है, समाज को जो सुधारना चाहता है, उसको भगवान को छोड़कर समाज का चिंतन करना ही पड़ेगा।
इसलिए कितने महापुरुष ऐसे हुए हैं, समाज सुधरे कि न सुधरे, मेरे को तो मेरा जीवन सुधारना है। कथा सुनने के बाद समाज को सुधारना नहीं, व्यक्ति समाज को सुधारना चाहता है। अरे जिसने अपना स्वभाव सुधारा नहीं, जिसने जीवन में अपना परिवार सुधारा नहीं है, वो समाज को क्या बदलेगा। बदलना है तो कथा सुनने के बाद अपने स्वभाव को बदलो। कितने लोग सत्संग करने जाते हैं, कितने लोग कथा का पालन करते हैं, तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, परंतु स्वभाव में कोई अंतर नहीं आता है। स्वभाव जब सुधरता है तो मनुष्य का सुधरता है, पशु का स्वभाव कभी नहीं सुधरेगा। कथा सुनने के बाद यदि स्वभाव में शीतलता न आवे, कथा सुनने के बाद यदि मन में परोपकार, दूसरे के दुखों को दूर करने की इच्छा न होवे, तो समझ लेना मैं पशु से भी हल्का हूँ। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में वृक्षों की कथा आती है। भगवान श्री कृष्ण ने 5 श्लोकों में अपने मित्रों को कहा, मित्रों, मनुष्य से तो ये वृक्ष श्रेष्ठ है। जो वृक्ष जीवन में 12 प्रकार से संसार का उपकार कर रहे हैं। कथा सुनने के बाद अपने स्वभाव को सुधारो। समाज को सुधारने की इच्छा है तो स्वयं को सुधारो। जो व्यक्ति जहां बैठा हुआ है, जिस व्यक्ति को भगवान ने जो अधिकार दिया है, व्यक्ति यदि अपने अधिकार का, अपने पद का जहाँ बैठा हुआ है उसका सदुपयोग करे, तो समाज को बदलने में कितना समय लगेगा। व्यक्ति ही तो समाज का अंग होता है। जिसको समाज सेवा करने की इच्छा है वो अपने आप को सुधारे। एक सुंदर दृष्टांत दिया। एक राजा के यहाँ एक कन्या थी। कन्या नंगे पैर बाग में घूमने जा रही। मार्ग में एक कांटा पड़ा हुआ था। वो कांटा कन्या के पैर में चुभ गया। कन्या जोर जोर से रोने लगी। पिता ने कहा, बेटी क्यों रोती? कन्या ने कहा, पिताजी मैं बाग में घूमने गई थी। बाग में एक कांटा पड़ा हुआ था, मेरे पैर में चुभ गया है, मेरे को बड़ा दुख हो रहा है। राजा ने उसी समय मंत्री को बुलाया और कहा, मंत्री जहाँ तक मेरा राज्य है सारे राज्य में चमड़ा बिछवा दो। मंत्री जी ने कहा, महाराज सारे राज्य में चमड़ा बिछवाओगे तो खर्चा बहुत आएगा। राजा ने कहा, पैसा मेरा है, तुम चिंता क्यों करते हो? भगवान ने मेरे को एक कन्या दी है, वो कन्या रोती हुई मेरे सामने आती है, मेरे को अच्छा नहीं लगता। राजा ने कहा, जहाँ तक मेरा राज्य है सारे राज्य में चमड़ा बिछवा दो। मंत्री बहुत तेज था। उस मंत्री ने कहा, महाराज आप चमड़ा किस लिए बिछवाना चाहते हो? मेरी कन्या के पैर में कांटा न चुभे, इसलिए मेरी राय तो ये है, सारे राज्य में चमड़ा बिछवाओगे तो खर्चा बहुत आएगा। उसकी अपेक्षा यदि आपकी कन्या अपने पैरों में चपड़े के जूते पहन ले तो उसके लिए तो सारे राज्य में चमड़ा बिछ गया। राजा की बुद्धि में बात स्थिर हो गई। राजा ने उसी समय कन्या को कहा, बेटी पैरों में चमड़े के जूते पहन। समाज को सुधारना नहीं है, सुधारना है तो स्वयं को सुधारो। संसार तो इतना बदल चुका है,
बिगड़ चुका है, इसको कोई सामान्य व्यक्ति नहीं सुधार सकता। भगवान कृपा करके किसी महापुरुष को भेजे। भगवान शंकराचार्य जी पधारे, वल्लभाचार्य जी महाराज पधारे, तो ही संसार सुधर सकता है। सामान्य मानव संसार को नहीं बदल सकता। 5 अध्यायों में परीक्षित राजा की बीज शुद्धि को बतलाने के लिए महाभारत की कथा करते हैं। सूर्य जी महाराज 5 अध्यायों में परीक्षित राजा के बीज की शुद्धि बतलाने जा रहे हैं।